हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि इस्लाम की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है और हमें उस चीज़ के बारे में मालूम है बखूबी, जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, उस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सदक़े के ऊपर और सदक़े की बरकत के ऊपर, और 3 ऐसे सदक़े जो कि आपकी ज़िंदगी ना आज से ही बदल देंगे। अगर आपने इरादा कर लिया ना कि आज से ही मुझे ये 3 सदका देना है, तो देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी ज़रूर बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, और कब हो जाएगी इस चीज़ का भी आपको इल्म नहीं होगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। हर दिन तो नया ही होता है, बस डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसको नया बनाते हैं या फिर ऐसे ही बेकार कर देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ना बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ और बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि जब बात सदक़े की आती है कि ये तो अमीरों के लिए है। जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर क्लास लोग हैं, उनके माइंड में सिर्फ़ यही है कि ये जो सदका है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अमीर के लिए हैं और हमारे लिए नहीं है। यही सोच के ना इंसान पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है, लेकिन वो सदका नहीं देता है, जिसकी वजह से उसके घर में बेबरकती होती है, नहुसत होती है, उसकी कमाई में ना बरकत नहीं होता है। अक्सर बहनें पूछ रही होती है कि हमारी तो हलाल रोज़ी है, हमारा शौहर जो है हलाल कमाता है, लेकिन फिर भी जो है हमारी रोज़ी में बरकत नहीं होती, क्योंकि आप रोज़ी में से थोड़ा सा भी हिस्सा जो है अल्लाह के नाम पर नहीं निकालते हैं। जबकि अल्लाह ने कहा कि अगर आप अल्लाह को देंगे अपनी रोज़ी में से थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह उसका डबल आपको देगा, और डबल भी ये नहीं कितना देगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा भी आपको दे दे उसके ज़रिए। तो जब अल्लाह की राह में कुछ पैसे खर्च करते हैं ना हम, तो उसका हमें ना बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलता है और उसका जो अजर भी हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। अगर मैं डबल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डबल मिल रहा होता है, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने तो यही सुनते हुए आ रहे हैं कि ये जो सदका है ना ये वही लोग देते हैं जिनके पास रुपया पैसा, घर मकान, ज़रूरत की सारी चीज़ होंगी, वही लोग देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदका एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई दे सकता है, क्योंकि 10 रुपए के आपके पास नहीं होंगे, 10 रुपए हर इंसान के पास होते हैं। 10 रुपए से लेकर के आप 100 तक, और 100 से मतलब जितना आगे भी आप जाना चाहें उतना आप निकाल सकते हैं। आप हर दिन भी निकाल सकते हैं सदका, आप हफ्ते में 1 दिन निकाल सकते हैं सदका, जुमा वाले दिन, महीने में 1 दिन, 6 महीने में, साल में 1 बार, मतलब कि ऐसे आपको बनाना होगा रूटीन कि मुझे कब निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर जुमे जो है निकाल लेती हूँ सदका, चाहे वो मैं कितना भी निकालूं, लेकिन मैं निकालती ज़रूर हूँ। इससे रोज़ी में मेरी बरकत आती है, मेरी रोज़ी में कभी तंगी नहीं हुई है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर में एक ही लोग कमाने वाले हैं, मेरे शौहर, और उनकी कोई जॉब नहीं है, ऐसा सिर्फ काम करते हैं वो। और काम का जो है रूल ये होता है, कभी काम ज़्यादा होता है, कभी काम कम होता है, काम के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं। तो ज़्यादा काम हुए तो ज़्यादा पैसे बनते हैं, कम काम हुए तो कम पैसे बनेंगे। और कभी कभी काम नहीं भी होता है, महीने 2 महीने भी बैठे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि कभी तंगी नहीं हुई है। खाने से लेकर के, किराए से लेके, बिजली का बिल हो, कोई भी चीज़ें हो, चाहे पहनने ओढ़ने में, किसी चीज़ में भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ में तंगी नहीं हुई है आज तक। अल्लाह ने, एक लोग कमाने वाला फिर भी अल्लाह सब पूरा कर देता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि इसमें वाहवाही हमारी है, बिल्कुल भी हमारी वाहवाही नहीं है, क्योंकि इतनी कम कमाई में ना इंसान का जो शहर में रहना मुश्किल है, हर चीज़ ख़रीद के खाना मुश्किल है, रेंट के घर में रहना आजकल के टाइम पे मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ही सब कुछ कर रहा है, और अल्लाह ही जो है बंदों की मदद करता है, बस ये है कि ज़रिए से करता है। तो हमें ज़रिया पकड़ना है, जैसे सदका का ज़रिया हो गया, नमाज हो गई, रोज़े हो गए, हमारी इबादत हो गई, एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई हमारी जो इबादत में हम शामिल कर लें। इसके बाद जो है सदका,
अपनी कमाई में से ज़रूर सदका निकाला करिए अगर आपको अपनी कमाई में बरकत चाहिए तो 3 ऐसे सदक़े बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी मेरी प्यारी प्यारी बहनों। आप परेशान हैं ना कि आपके हालात नहीं सुधर रहे हैं, आपके पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन आपको ना दिख नहीं रहा है। जब आपकी कम इनकम थी तब भी जो है आप वैसे ही लाइफ जी रहे थे बहुत ज़्यादा मुश्किल में, और जब आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, आपके शौहर की कमाई अच्छी हो गई तो भी गुर्बत वाली ही ज़िंदगी आप जी रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि हमारे हालात कब सही होंगे। तो हालात आपके आज से अभी से इंशाल्लाह सही हो सकते हैं। बस आपने सदक़े की नीयत कर ली ना तो सब इंशाल्लाह आपका सही होना शुरू हो जाएगा। बस ज़रूरत है नीयत करने की और नीयत में फिर खड़े उतरने की। तो सबसे पहला सदका जो आपको निकालना चाहिए वो है आपके जान का सदका। इंसान अपनी जान का सदका नहीं देता है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी जान का सदका दीजिए। इंसान की जो जान है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी जो सेहत है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये सेहत रहेगी, जान रहेगी, शरीर रहेगा तभी आप कमाई कर पाएंगे, काम कर पाएंगे और कुछ पैसे कमा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनी जान का सदका हर जुमा निकालिए, महीने में निकालिए। वो आप पे डिपेंड करता है क्या बजट है आपका, और रुपए भी आप पे डिपेंड करता है कितना है। आप 10 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप 20 कर दें, 30 कर दें, जितना भी है आपको, आप अपने जान का सदका निकालिए। पहली चीज़। दूसरा कि जितने भी आपकी फ़ैमिली में लोग हैं उन सब के जान का सदका आपको निकालना है। ऐसा नहीं है सिर्फ़ अपना ही निकाल देना है, ये नहीं करना है। जैसे कि शौहर का, बीवी का, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सास-ससुर हैं, अब इन सब का निकलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही लोग का निकालना है। तो सबका सदका निकाल के आपके 50 बनते हैं या 100 रुपये बन गए, जो भी पैसे बने, अब जुमा वाले दिन आप जाएँ, किसी गरीब को दे सकते हैं, वरना मस्जिद में भी आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी गरीब को ही जाता है जो पैसे आपने दिए हैं। तो अल्लाह को देने से ना बहुत ज़्यादा जो है सवाब होता है। जब अपने जान का सदका आप कर देते हैं तो अचानक से जो कुछ लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है, उसमें जान चली जाती है, कुछ लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, अचानक से मुसीबत कुछ ऐसी आ जाती है, इन सब से आपकी हिफाजत होती है, आपके बच्चों की हिफाजत होती है, आपकी होती है, आपके पूरे परिवार की होती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होता क्योंकि आपने अपनी जान का सदका दे रखा होता है। सदका एक ऐसा होता है जैसे कर्ज़ हो जाता है ना, वैसे ही हो जाता है। तो जब आपने सदका दे दिया ना अल्लाह को, फिर अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। तो अपनी जान का सदका भी ज़रूर दिया करिए। और ये सिर्फ़ रमज़ान के लिए नहीं बता रही हूँ कि रमज़ान में आपको निकालना है, ये मैंने हमेशा के लिए बोला है कि हमेशा आपको रूटीन एक बनाना है कि मुझे जुमा को निकालना है, मुझे महीने में एक बार निकालना है, जितना आपका बजट बनता है, ये हमेशा के लिए है। हमेशा आपको निकालना है, अपनी जान का सदका देना है। दूसरा पॉइंट आता है अपने माल का सदका। जो आपकी कमाई है, जो आपका पैसा है, जो आपका बैंक बैलेंस, जो आपका बिजनेस है, जो आप काम करते हैं, चाहे औरत है घर बैठे काम कर रही है, मर्द है अपनी कमाई कर रहा है, उसमें से अपनी माल का यानी कि दौलत का, आपको माल दौलत का आपको सदका देना चाहिए। इससे आपकी जो कमाई है ना उसमें जो है दुगनी बरकत होती है, बहुत ज़्यादा बरकत होती है, जिससे कि आपकी सारी ज़रूरत पूरी होने के बाद भी कुछ पैसे आपको नज़र आते हैं जो कि आप सेविंग के नाम पे आप उसको जमा करते हैं। लेकिन आजकल इतने कम पैसों में घर चलाना, सब कुछ मैनेज करना और सेविंग करना इम्पॉसिबल। इंसान सोचता भी नहीं है कि हम कभी सेविंग करेंगे। लेकिन जब आपने अपने रिस्क में से, अपनी कमाई में से सदका देना शुरू कर दिया, माल का सदका देना शुरू कर दिया, तो उसमें बेशुमार बरकत होना शुरू हो जाती है, जिसके ज़रिए से हर ज़रूरत पूरी होगी, कभी तंगी नहीं होगी, कभी फाका घर में नहीं आएगा, और आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी, सेविंग भी इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़रूर होगी। तो ये दूसरा पॉइंट भी अपनी लिस्ट में ज़रूर लिखिए और इस पे अमल भी आपको करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखना है। तीसरा सदका आता है अपनी खुशियों का सदका देना शुरू करिए। जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, सब या फिर कुछ अच्छा हो जाता है, तो आप उस चीज़ का सदका ज़रूर निकाला करिए। इसलिए हर अच्छे मोमेंट पे, यानी कि हर अच्छा मोमेंट तो होता ही रहता है ना हमारे साथ, कुछ भी अच्छा होता है तो कोशिश करिए, क्योंकि सदक़े में कोई लिमिट तो है नहीं, कोशिश करिए कि आप उस चीज़ का निकालें, सदका निकालें। इससे क्या होता है, आपकी खुशियाँ सलामत होती हैं, पहली चीज़। दूसरी ये कि आपकी खुशियों में किसी की नज़र नहीं लगती है, क्योंकि जिस खुशियों के लिए, खुशियों में यानी कि समझ लो आपने अल्लाह को शामिल कर लिया हो, अल्लाह को याद किया हो, और उस खुशी के लिए आपने अल्लाह के नाम पे कुछ किसी को दिया हो, किसी को भी, चाहे अपने मस्जिद में दिया हो, किसी गरीब को दिया हो, अल्लाह के नाम पे जब आपने पैसे दे दिए,
तो फिर ना उस खुशियों की ज़िम्मेदारी यूँ समझ लें कि अल्लाह की होती है, फिर उस पे किसी की नज़र नहीं लग सकती। तो अपनी जो फ़ैमिली, अपना ये जो हमारा परिवार है, हमारी फ़ैमिली है, इसके बीच जो खुशियाँ हैं, हमारे बीच जो रिश्ते हैं, इसके लिए भी हमें जो है सदक़ा निकालना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में किसी की नज़र ना हो और किसी की बुरी नज़र नहीं लगे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।